ضميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن أعيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फ़दख़लल जन्नह। मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया और ईमान जैसी दौलत से नवाज़ा और ईमानी दौलत से माला माल किया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और उसका करम है। मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, अल्लाह ने तो हमें और आपको ईमान दे दिया है। अब यह है कि हम और आप ईमान की कितनी कदर करते हैं, ईमान पे कितनी मेहनत करते हैं, ईमान को कितना संभालते हैं, ये तो हमें और आपको जायज़ा लेना है और हमें और आपको देखना है। जो चीज़ जितनी कीमती होती है तो उसका तकाज़ा ये होता है कि उसको उसी कदर संभाला जाए। मामूली सामान को, मामूली चीज़ को आदमी ज़्यादा नहीं संभालता है, कहीं भी रख देता है, कहीं भी छोड़ देता है। घर में बहुत सारे सामान होते हैं, झाड़ू भी होती, किसी कोने में रख दिया जाता है। लोहे लक्कड़ होते हैं, कहीं पर छोड़ दिया जाता है। कुर्सी होती है, कहीं पर रख दी जाती है। मामूली कपड़े होते हैं, कहीं पर लटका दिए जाते हैं। लेकिन जो कीमती सामान होता है, जो कीमती चीज़ होती है, उसको अलमारी के अंदर रखा जाता है। और अलमारी में भी जो तहखाना होता है, उस तहखाने में रखा जाता है। उस पर पूरी निगाहदाश्त की जाती है, उस पर पूरी निगरानी रखी जाती है। या तो वो सोना होता है या चांदी होती है या फिर रुकुमात होती है। चूँकि एक कीमती शय है, एक कीमती दौलत है, इसको कीमती जगह रखा जाएगा। इसको पूरा महफूज खाने में रखा जाएगा ताकि किसी की नज़र बद ना जाए, किसी चोर के वहाँ तक रिसाई ना हो पाए। मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, और चोरी जो होती है वो कीमती चीज़ की होती है। मामूली चीज़ को कोई नहीं पूछता। चोर जो घर में घुसता है, छोटे छोटे सामानों को नहीं छेड़ता है, मामूली चीज़ से तारुज़ नहीं करता है। उसकी नज़र और उसकी निगाह अलमारी पे जाती है, कीमती सामानों पे जाती है, कीमती अशिया पे जाती है। अगर वो हाथ लग जाते हैं तो चोर भी कामयाब समझता है। इन चीज़ों को जो बेकीमत है, बेदाम है, इसको चोर नहीं छेड़ते हैं, चूँकि वो जानते हैं कि बेकीमत है, बेदाम है, इसको ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कीमती सामान को ले जाने से उसका फ़ायदा होगा, तो कीमती सामान ही चोरी होती है। कीमती चीज़ों पे ज़्यादा डाका डाला जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हमारा ईमान सोने से ज़्यादा कीमती है। ये हमारा ईमान चांदी
और रुकुमा से ज़्यादा गोया कि कीमती है। हमारा ईमान भी इस बात का तकाज़ा है कि ईमान को संभाला जाए, ईमान को बचाया जाए, ईमान पे ख्याल रखा जाए, बार बार ईमान को टटोल के देखा जाए, बार बार ईमान का एहतिसाब किया जाए, जायज़ा लिया जाए, क्या हमारे पास ईमान है या नहीं है। चूँकि ऐसा होता है कि ईमान वाला भी ईमान से महरूम रहता है, ईमान वाला भी कभी कभी ईमान से खाली हो जाता है। जो हुज़ूर पाक के हदीस है, जब कोई मोमिन ज़िना जैसे घिनौने अमल का इर्तिकाब करता है उस वक्त वो ईमान से खाली होता है। जब कोई मोमिन झूठ बोलता है उस वक्त उसके पास ईमान नहीं रहता है। पता ये चला कि मोमिन होते हुए भी वो ईमान से खाली है। ईमान घटता भी है, ईमान बढ़ता भी है। कभी ईमान वाले के पास कभी पावरफुल ईमान होता है कि बड़े बड़े गुनाहों से बच जाता है, और कभी वही मोमिन, वही ईमान वाला गुनाहों का मुर्तकिब हो जाता है, गुनाहों का इर्तिकाब कर लेता है, उसका ईमान नहीं बचा पाया। पता ये चला कि इस ईमान तो हुआ, ईमान तो है, लेकिन कमज़ोर ईमान है, पावरफुल ईमान नहीं है। इसलिए मोहतरम, हमें और आपको इसका जायज़ा लेना पड़ेगा कि हमारे पास ईमान है तो किस कदर है, कितना पावरफुल है, और है भी या नहीं है। आप शाम सोइए ईमान का जायज़ा लेते हुए, आप सुबह उठिए ईमान का एहतिसाब करते हुए, घर से बाहर जाइए देखिए कि आपस ईमान आपके साथ है कि नहीं है। आप घर से बाहर से घर लौटिए, आप ईमान का एहतिसाब करते हुए आइए कि आप ईमान के साथ आ भी रहे नहीं आ रहे हैं। जी, हमारा ईमान और आपका ईमान ही क्या है, कितना मियारी ईमान है। हम और आप तो अपने ईमान का जायज़ा ले ही सकते हैं। सहाबा किराम का ईमान कैसा था, कितना बड़ा ईमान था, कितना मियारी ईमान था, कितना पावरफुल उनका ईमान था। लेकिन सहाबा किराम भी अपने ईमान की फिक्र करते थे, जायज़ा लेते रहते थे। आपने सुना होगा हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में नहीं है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा किसी कासिद को कि जाओ हंज़ला को बुला के ले आओ। जब उनके घर पे आते हैं, मालूम करते हैं कि आयना हंज़ला, हंज़ला कहाँ है, हंज़ला का क्या हाल है। उनके वालदा ने बताया कि देखो तो कोने में घर के गोशे में बैठ के रो रहे हैं। जब वो करीब जाते हैं, पूछते हैं हंज़ला क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो। वो क्या कहते हैं, नाफ़क़ा हंज़ला, नाफ़क़ा हंज़ला, नाफ़क़ा हंज़ला। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। अल्लाहु अकबर, इस सहाबी रसूल हैं। अपने ईमान की इस कदर फ़िक्र कि हर वक्त निफाक का डर, बात बात में निफाक का डर। मामला क्या हुआ, बुलाने वाले भी और हंज़ला भी दोनों रोते हुए, दोनों अपने अपने ईमान की फ़िक्र करते हुए दरबार रिसालत में हाजिर होते हैं। हुजूर पूछते हैं हंज़ला क्या हुआ। बस हंज़ला की ज़ुबान पे बस यही कि नाफ़क़ा हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। हुजूर पूछते बताओ तो सही, क्यों मुनाफिक हंज़ला हो गया, निफाक की वजह क्या है, क्या निफाक की अलामत देखी गई, तुमने अपने आप को मुनाफिक क्यों समझ लिया, हंज़ला बताओ तो सही। हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी महफिल में रहते हैं तो ईमान कुछ और होता है, ईमान की रोशनी कुछ और होती है, ईमानी इनकलाब कुछ और होता है, ईमानी कैफियत कुछ और होती हैं। लेकिन अपने बच्चों में जाते हैं
अपने लोगों में, परिवार में जाते हैं, अपनी औलाद में जाते हैं, वो कैफियत नहीं रहती, वो ईमानी म्यार नहीं रहता है, वो चीज़ नहीं रहती जो आपकी महफिल में रहती है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हंज़ला, ये बात नहीं है, ये कैफियत हर वक्त नहीं रहती है। अगर एक ही कैफियत हर वक्त रहने लगे तो आसमान से फरिश्ते ज़मीन पे उतर आएँ और तुम्हारी राहों में खड़े होकर तुमसे मुसाफा करने लगें। एक कैफियत नहीं रहती, कैफियत बदलती रहती है। ईमान कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, ये होता रहता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि सहाबी रसूल भी अपनी ईमान की फ़िक्र करते थे, उनको भी निफाक का डर लगा रहता था। ये तो हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में हुज़ूर पाक के कितने इरशादात हैं, उनके बारे में कितने कीमती कलेमात हैं, कितने तारीफ़ी जुमले हैं हुज़ूर पाक के। अशद्दुम फ़ी अम्रिल्लाह उमर कहा गया कि अल्लाह के मामले में सबसे सख्त उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उनके बारे में फरमाया गया, लौ काना नबियुन बादी लकाना उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। उनकी शान है। हुज़ूर पाक जो मिराज से लौटते हैं तो उमर फारूक से कहते हैं कि उमर, मैंने तुम्हारा मकान देखा है जो सबसे खूबसूरत मकान था, मैंने बाहर से देखा जो चमक रहा था, दमक रहा था, मकानों में, सारे मकानों में खिल रहा था। मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं अंदर जाऊं, लेकिन तुम्हारी गैरत तो हमीयत ने इजाज़त नहीं दी, मैं सिर्फ मैं बाहर से दे के आया हूँ। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे और क्या फरमाने लगे, अना अगारु अलैक या रसूल अल्लाह, अना अगारु अलैक या रसूल अल्लाह, मैं आप पे गैरत करता, मैं आप पे हया करता, आप देख तो लेते, मकान के अंदर चले तो जाते या रसूल अल्लाह। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उमर फारूक का ये मुकाम है, ये मुकाम है कि जिस रास्ते से उमर फारूक चलते हैं शैतान रास्ता छोड़ देता है। ये मुकाम कि शैतान भी उमर फारूक से डरता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी एक मौका पे अपनी ईमान की फ़िक्र में लग गए। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर चले गए, उनको आवाज़ दी, दस्तक दिया। हुज़ैफ़ा बिन यमान नीचे आए, घर से बाहर आए, कहा अमीरुल मोमिनीन खैरियत तो है, आप मेरे घर पे आ गए, क्या मामला है, क्या काम है, क्या तकाजा है, क्या परेशानी सामने आई। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हुज़ैफ़ा बिन यमान, मुझे मालूम है कि तुम हुज़ूर पाक के राजदार साहबी हो। मुझे मालूम है कि मदीना में जितने मुनाफिकीन हैं तुम सबको जानते हो, सबके नामों को जानते हो, सबकी शक्लों को जानते हो। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने सारे मुनाफिकीन का तुमको पता बता दिया है। मैं तुम्हारी राजदारी में मैं दखल नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ऐ हुज़ैफ़ा बिन यमान, सिर्फ मेरे लिए मेरे कानों में आहिस्ता से बता दो कि मुनाफिकीन के नामों में मेरा नाम तो नहीं है, मुनाफिकीन की शक्लों में मेरी शक्ल तो नहीं है। मदीना में जितने मुनाफिकीन हैं जो तुमको बताया गया है, जो हुज़ूर पाक ने बता दिया तुमको, सिर्फ इतना तो बता दो अल्लाह के वास्ते कि उन नामों में मेरा नाम तो कहीं पे नहीं है। अल्लाह अकबर। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस कदर ईमान की फ़िक्र लिए हुए हुज़ैफ़ा बिन यमान के घर पहुंच जाते हैं और इस कदर मोहब्बत से और बड़ी फ़िक्रमंदी के साथ दरियाफ्त फरमाते हैं। आपने गौर किया, पता ये चला कि बड़े बड़े साहबा, किबारे साहबा, इज़ामे साहबा, उनको ईमान की फ़िक्र होती थी, चूँकि वो जानते थे कि ईमान क्या चीज़ है, दौलत ईमान क्या है। वो ईमान की दौलत को समझते थे, ईमान की हकीकत और हैसियत को जानते थे
इसलिए वो ईमान के हर वक्त फ़िक्र में लगे रहते थे। हम नहीं जानते हैं कि ईमान क्या चीज़ है, हम ईमान की हकीकत से वाकिफ़ नहीं है। हमने सिर्फ रस्मी तौर पे ईमान कबूल किया है, हमने सिर्फ रस्मी तौर पे कलमा पढ़ लिया है, वो बात नहीं है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ईमान तो बनाना पड़ेगा, ईमान तो लाना पड़ेगा, ईमान पे तो मेहनत करनी पड़ेगी, ईमान को तो संवारना पड़ेगा, ईमान को तो संभालना पड़ेगा, ईमान का तो जायज़ा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर ईमान के हमारी कामयाबी नहीं है। कलमा पढ़ लिया, कलमा के तकाज़े पे हमको उतरना पड़ेगा। हम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फ़दख़लल जन्नह के हम मिज़दाक़ होंगे। सिर्फ एक कलमा पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, कलमा के तकाज़े पे उतर कर पूरी ज़िंदगी बसर करना, ये ईमान का तकाज़ा है और असल मतलूब भी यही है। अल्लाह हमें और आपको ईमानी दौलत से माला माल फरमाए और अल्लाह ताला ईमान की चाशनी, ईमान की हलावत, ईमान की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। अल्लाह ताला इन गुजारिशात पे हम सबको अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।